ओम लक्ष्मी नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेलावारी का बोल सांचे दरबार की जय। पोस्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपैदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 21 अगस्त सन 2026। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है। आज जीवंतिका पूजन किया जाएगा। आज श्री हरि जयंती मनाई जाएगी। आज वरद लक्ष्मी व्रत किया जाएगा। आज वैधर्ती पुण्यम रहेगा। आज दोपहर 11:52 के पश्चात गणमूल नक्षत्र रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वाह्न 10:53 से दोपहर 12:30 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा जौ खा करने के लिए आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:15 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:30 से दोपहर 2:07 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:21 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:56 के मध्य में रहेगा। गोधूली मुहूर्त सायकाल 6:59 से सायकाल 7:21 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कि आज पहले आपको अपने दिल दिमाग में उमड़ते ख्यालातों को समझना होगा। ये जो आपके अंदर तूफान चल रहा है, दिल दिमाग में जो बातें चल रही हैं, तूफान चल रहा है, उठा पटक चल रही है, उसको समझना होगा। और उन ख्यालातों में से, उस उठापटक में से, उन तूफानों में से कुछ अच्छी बातों को पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाना होगा। वो जो फालतू की बातें हैं उनको छोड़ देना होगा। पुट योर स्टेप इन राइट डायरेक्शन। मौसमी बीमारी से बचना होगा। समाधान, चींटियों को आटा बुरा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, एक समय में एक ही काम करना है। एक समय में एक ही काम करना है। अवसर की प्रतीक्षा में नहीं बैठना है।
लक्ष्य निर्धारित करना है, गोल डिसाइड करना है और आगे बढ़ने का है। समाधान, सुहागिन महिला को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आपको अपने आप को डाक टिकट की तरह बनाना है। कैसे महाराज? डाक टिकट कैसे हो जाता है? ये चिपक जाता है, छूटता नहीं इतना आसानी से। तो आपको अपने आप को डाक टिकट की तरह बनाना है। एक चीज से तब तक चिपके रहिए, एक काम से तब तक चिपके रहिए जब तक कि उस काम को पूरा न कर लें। पुरानी मेहनत आज रंग लाएगी। समाधान, मीठे फलों का दान सफाई कर्मचारी को कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर हैं हमारे साथ में, रवि जुड़े हैं अजमेर से। प्रश्न पूछिए। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आनंद करें। गुरुजी, हम आपके पिछले 5-6 साल से दर्शक के पुराने, और आज मैं खुद के लिए समाधान पूछना चाहता हूँ गुरुजी। किसका? मेरा खुद के लिए समाधान पूछना चाहता हूँ गुरुजी मैं। बताइए क्या? गुरुजी, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ नगर निगम का। अच्छा, नाम क्या आपका? मेरा नाम पूरा रवि कुमार है गुरुजी। अच्छा, तारीख क्या है? 10 जनवरी 1984। जी गुरुजी। समय का नहीं पता आपको? समय का पता नहीं गुरुजी। अच्छा, तो कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हो? अजमेर दक्षिण वार्ड नंबर 27 से। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस से। तो टिकट के लिए अप्लाई कर दिया आपने? जी गुरुजी, कर दिया। देखो, ऐसा है रवि कि आपकी जन्म कुंडली में निश्चित तौर पे 2 चीज़ें तो हैं। क्या? एक तो गुरु स्व राशि का है, बुध आदित्य योग है, शनि उच्च राशि का है। राजनीति में सफलता मिलनी निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीति में काफ़ी आगे जा सकते हो। सरकारी नौकरी में कहीं जाते तो अफसर कलेक्टर बन के बैठे होते, कहीं प्राइवेट कंपनी में जाते तो किसी कंपनी का CEO बन के बैठे होते, बिजनेसमैन में जाते तो अंबानी बन के बैठे होते। तो 2-3 चीज़ें हैं कुंडली के अंदर। एक तो अभी वर्तमान में जन्म राशि जो है वो मीन राशि है। मीन राशि पे शनि की 7.5 चल रही है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करना है, लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करना है। दूसरा क्या करना है, अभी वर्तमान में राहु चल रहा है। राहु मतलब बनते बनते काम को बिगाड़ता है। लगेगा कि सब चीज़ें कंक्लूड हो रही हैं, लेकिन अचानक कुछ ना कुछ रुकावट आ जाएगी। तो उसको दूर करने के लिए रविवार को, अभी आने वाले रविवार को, कोई पास में भैरव मंदिर हो तो वहाँ एक दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाओ और चौमुखा तेल का दीपक जला के भैरव जी महाराज से प्रार्थना करना कि मेरे टिकट में जो अड़चने हैं वो दूर हों। एक बार टिकट मिल जाना चाहिए, फिर उसके बाद जीतने वाली जो बात है वो एक अलग कहानी है। पर शुरुआत की पहली कहानी तो यह है कि हमें ये इन प्रकार टिकट मिले। टिकट मिलने के बाद फिर दूसरा स्टेप है जीतना। उसमें मदद करेंगे आप, निश्चिंत रहो। आप अभी अपने पूरे प्रयास करो। 151 रुपये निकाल के, पितरों के नाम का निकाल के अलग रख देना। आपने अभी सुबह स्नान करके और 151 रुपये बांध देना। पितरों के नाम का देशी घी का दीपक लगाना और रुपयों को वहाँ रख देना, इस प्रार्थना के साथ में कि मैं इस काम के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, आप अपना आशीर्वाद प्रदान करो। मेरे हिसाब से अगर टिकट मिल जाता है तो निश्चित तौर पे जीत निश्चित है और सुंदर काम करना है अपने को, और या करवा लेना किसी से भी। अभी शनिवार को हनुमान जी महाराज के पास में जो भी मंदिर हो वहाँ चोला चढ़वा देना, रविवार को भैरव जी की चोला चढ़वा देना। निश्चित तौर पे 2-3 दिन में टिकट का आपका फाइनल होने की पूरी उम्मीद रहेगी। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। संपत जोधपुर से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछे। गुरुदेव प्रणाम। आनंद करें। गुरुजी, हमारे पूरे परिवार के ऊपर SC/ST का केस लगा रखा, झूठा बिल। SC/ST का? SC/ST का, जबकि हमें उसको कुछ भी नहीं बोला और झूठा कर दिया। केस किसके ऊपर है? हमारे सभी परिवार के ऊपर है, 9 जनों के ऊपर। अच्छा, फिर अभी क्या है, अभी 3 9 को पेशी है। अच्छा, अब उसमें कुछ मदद हमारी। अच्छा, एक तो पहले ओम प्रकाश नाम है, बाबूलाल है, संपत राज है, घनश्याम है। ऐसे हमारे परिवार के करीब 9 मेंबर है।
एक काम करेंगे अभी कोर्ट कचहरी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, और जो है वो आपको सब पहला काम तो ये करना है कि घर में प्रतिदिन घर का कोई भी सदस्य जो कर सकता हो वो प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करेगा। तेल का दीपक जला के घर में सुंदरकांड का पाठ करना है प्रतिदिन। को भी घर के एक सदस्य की ड्यूटी लगा दीजिए कि कभी एक जना कर ले, कभी दूसरा जना कर ले, जो कर सकता हो लगातार जब तक तारीख है तब तक अपने को सुंदरकांड का पाठ करने का है। दूसरा, रविवार को रिक्ता भैरव जी के चले जाइएगा, वहाँ दाल की कचौरी, दही, इमरती और चौमुखा तेल का दीपक जला दीजिएगा, ये प्रार्थना करते हुए कि सभी शत्रु जो हैं वो शांत हों। देवी माता का एक मंत्र है, वो बगलामुखी माता का, ओम रिम बगलामुखी सदुष्टानाम वाचम मुखम पदम संभई जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशे ह्रीम ओम स्वाहा। अगर आप योग्य आचार्य के निर्देशन में बगलामुखी मंत्र का जाप भी करा सकते हैं। वो नहीं करा पाए तो आप जो है वो हनुमान जी महाराज को पकड़ के चलें। हनुमान जी की चोला चढ़ाना है, भैरव जी की चोला चढ़ाना है, और जो है वो कोशिश ये करनी है कि भाई अपने को, जहाँ तक प्रश्न कुंडली मेरे को ये कह रही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 6-8 महीने, लेकिन चीज़ें सुधर जाएंगी। कोई ऐसा बड़ा अपने ऊपर परिवार पे आफत नहीं आएगी। परिवार में आपकी पत्नी को बोली कि घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाए। खाना बनाते समय मुख जो है पूरब में रखे। पहली रोटी गाय की और आखिरी 2 रोटी कुत्ते की निकाले। और शुक्रवार को 1 कटोरी खीर बनाकर कौवों को खिलाने का है। शुक्रवार को 1 कटोरी खीर, गाढ़ी खीर बना के कौवों को खिलाने का है। ये उपाय शुरू कर दीजिए, निश्चित तौर पे आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? बगैर जाने समझे, बगैर किसी व्यक्ति के जाने बिना दूसरों की राय सुनकर उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। जब तक हम उस व्यक्ति को जानते नहीं हैं पूरा, और हमें कोई तीसरा आदमी कह रहा है कि वो फला ऐसा है, ढीका ऐसा है, तो हमें उस तीसरे आदमी की बात को सुन के उस आदमी के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। अपनी बुद्धि भी काम में लेनी चाहिए। कान का कच्चा मत बनिएगा, क्योंकि आपकी बातों का गलत अर्थ निकल सकता है। अनावश्यक खर्च से बचना होगा। समाधान भोजन के पैकेट बनवाकर दरिद्र नारायण में बंटवाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कि आज मन में चल रहे युद्ध को विराम देना होगा। ये अंदर लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को आज रोकना होगा, उस लड़ाई को आज विराम देना होगा। अपने आप से लड़ने में अच्छा खासा दिन खराब हो सकता है। तला मसालेदार भोजन खाने से बचिएगा। समाधान, कन्याओं को दाल की कचौरी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कोशिश करें सभी आपके काम से, आपके व्यवहार से प्रसन्न रहे, आपकी बोली से प्रसन्न रहें, आपके काम से प्रसन्न रहें, आपकी नेचर से प्रसन्न रहें। लोभ प्रलोभन में नहीं आने का है आज। और आज आपकी पॉकेट पर खर्चों का दबाव बढ़ सकता है, तो पॉकेट में पैसे भर के रखना। समाधान, मीठी रोटी बनाकर गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करें, अगले 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत करो। चेहरे पे मंद मंद मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करो। आपकी मंद मंद मुस्कुराहट, चेहरे की मुस्कुराहट ही आपके दिन को खुशनुमा बनाएगी। जैसा सोच रखोगे वैसा ही तो दिन बनेगा। हंसते मुस्कुराते रहोगे तो दिन भी हंसता मुस्कुराता हुआ रहेगा। बुजुर्गों के इमोशंस का ध्यान रखिएगा। समाधान, कमल का पुष्प इत्र की शीशी देवी मंदिर में अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? वक्त आपका है,
दिन आपका है, समय आपका है, पल आपका है, लम्हा आपका है। इस वक्त को, इस समय को, इस दिन को, इस पल को, इस लम्हे को चाहो तो मेहनत से संवार लो, नेम एंड फेम बन जाओ, और चाहो तो इस दिन को, इस वक्त को, इस पल को, इस लम्हे को सोने में गुजार दो। अब अच्छा समय सोने में गुजारना है या मेहनत करके नेम एंड फेम बनना है, इट्स ऑन यू। आपको ही डिसाइड करना, दूसरा तो कोई करेगा नहीं। जीवन साथी की बातों को ध्यान से सुनना। समाधान, छोटी कन्याओं को स्कूल बैग का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं हमारे, पैसों के लेन देन से जुड़े मैटर्स पर कंसंट्रेट करना होगा, ध्यान देना होगा। आज का काम कल पर टालने की जो प्रवृत्ति है वो नुकसान पहुंचा सकती है। वर्किंग सेक्टर में दिन सामान्य गुजरेगा। समाधान, पंखे का दान कुष्ठाश्रम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर हैं हमारे साथ, दिल्ली से जुड़े हैं विनोद जी, दिल्ली से जुड़े हैं। विनोद जी, प्रश्न पूछिए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। आनंद करें। हाँ, मेरा बेटे के पास है 6 मार्च को 2024 को शादी हुआ था। हाँ। और उसकी वाइफ उसको मतलब 3 महीना रही और फिर चली गई, और फिर तलाक का केस भी कर दी थी। और हाँ। अभी तक, और वो कोर्ट भी जाता है तो वो आती है, कभी नहीं आती है। तो 2 साल हो गया सर। तो इसका अब भविष्य कैसा रहेगा? वो बेटा का वो बहुत चिंतित रहता है। देखिए विनोद जी, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली में मार्च 2022 से मार्च 2022 ऑनवर्ड से 7 साल की केतु की महादशा शुरू हुई, और कालसर्प दोष है बच्चे की कुंडली में, तो केतु द्वादश भाव में बैठ के व्यर्थ का अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी सब करवाता है। तो केतु की महादशा मार्च 2022 से शुरू हुई और ये ख़त्म होती है फरवरी 2029 में, यानी 2 साल का पीरियड, 2-2.5 साल का पीरियड हो रही। तो जब तक ये केतु रहता है तब तक फ्लक्चुएट करता है, कोई भी काम को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करता है, हर काम में अड़चन लाता है, रुकावट लाता है। तो मुझे लगता है कि जो भी चेंजेस देखने को मिलेंगे वो चेंजेस अभी साल 1.5 साल तो थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें रहेंगी, फिर 20 साल की शुक्र की महादशा शुरू होगी आपके बेटे को फरवरी 2029 से। दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ। तो बहुत सारी चीज़ों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा, पर उसकी भूमिका जो है वो 1 साल बाद बननी शुरू होगी। अभी थोड़ा संघर्ष रहेगा। तो एक तो यह है कि इसको उज्जैन भेजकर कालसर्प दोष की पूजा करवा दीजिए। दूसरा, केतु है तो एक कैटाई होती है, वो मध्यमा उंगली में चांदी के अंदर पहना दीजिए, 7.25 रत्ती की कैटाई, लहसुन या रत्न बोलते हैं। पक्षियों को दाना खिलाना है, रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करना है। ये आप उपाय करवाइए, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण कराना है, क्योंकि मीन राशि है शनि की, जन्म से मीन राशि है, शनि की 7.5 का भी प्रभाव है, जो कि मानसिक रूप से परेशान करता है। और कोर्ट कचहरी से मुक्ति चाहिए तो वहाँ योग्य आचार्य के निर्देशन में अभी नवरात्राएँ आएंगी, उसमें बगलामुखी अनुष्ठान आप करवा सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ और बगलामुखी अनुष्ठान करा सकते हैं, जिससे फटाफट कोर्ट कचहरी के मैटर में आपको मुक्ति मिले। इससे चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशि की जल्दी से बात कर लेते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि आज का दिन अच्छा या बुरा आपकी सोच पर निर्भर करेगा। सोच अच्छी रखोगे तो दिन अच्छा गुजरेगा, और सोच बुरी रखोगे तो दिन बुरा गुजरेगा। तो आपके ऊपर है। उपाय, ओल्ड एज होम में टोस्ट के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, अधूरी कोशिशें खुद की सबसे बड़ी हार होती है। क्या महाराज? तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अधूरी कोशिशें, आधे अधूरे प्रयास, एफर्ट्स खुद की सबसे बड़ी हार होती है। जीत वो होती है जो पूरी लगन से लड़ी जाती है, पूरे मन से लड़ी जाती है, 100% एफर्ट्स के साथ में लड़ी जाती है। कठोर मेहनत, हार्डवर्क को अपना गहना बनाएं। समाधान,
कन्याओं को गुड़ की मिठाई खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहते हैं, सितारे कहते हैं, कोई गलत काम मत करना, गलत फैसला भी मत लेना, सावधानी से दिन गुजारना। समाधान, कन्याओं के अनाथ आश्रम में वाटर बोतल का दान करना, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सावन विशेष गुड लक टिप्स। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपकी संतान आपका कहना नहीं मानती है? क्या आपकी संतान कुसंगति के चलते बिगड़ चुकी है? क्या छोटी सी उम्र में सिगरेट, बियर, गुटखे का सेवन करती है? क्या आपके बच्चे की जिद, अत्यधिक क्रोध के कारण आपका जीवन नारकीय होता जा रहा है? क्या आपके बच्चों की हरकतों की वजह से आपका जीना हराम हो गया है? क्या आपकी संतान किसी गंभीर लाइलाज बीमारी से ग्रसित है? यदि हाँ, तो आप टेंशन मत लीजिए। कुसंगति से मुक्ति दिलाने वाला एक चमत्कारिक उपाय मैं आज आपको बता रहा हूँ। लिख लीजिए, समझ लीजिए क्या करना है। एक सफ़ेद कपड़ा लीजिएगा, कोरा कपड़ा, एक सफ़ेद कोरा कपड़ा लीजिएगा। उस कोरे कपड़े में 11 बादाम, 1 मुट्ठी सौंफ, 11 काली इलायची के दाने, 1 मुट्ठी खसखस के दाने, 5 इलायची, थोड़ा सा केसर, उस सफ़ेद कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बना लीजिएगा। वो पोटली लेकर पास में जो भी शिवालय हो, पूजित शिवालय हो, वहाँ पर जाइएगा। वहाँ स्थापित पवित्र शिवलिंग की वहाँ पर विधिवत पूजन अर्चन कीजिएगा, अभिषेक कीजिएगा, श्रृंगार कीजिएगा, भोग अर्पण कीजिएगा। एक शुद्ध देशी घी का दीपक भी वहाँ जला दीजिएगा। तत्पश्चात वो जो आप पोटली घर से लेके गए, उसको सीधे हाथ की हथेली में जो है, पहले तो अपने संतान की फ़ोटो रख दें, फिर उसके ऊपर पोटली को रख दें। पहले फ़ोटो, फिर पोटली। 15 मिनट तक एक दिव्य मंत्र का जाप करना बैठे बैठे। ओम दुर्गुण विमोचनाय नमः, ओम दुर्गुण विमोचनाय नमः, ओम दुर्गुण विमोचनाय नमः, ओम दुर्गुण विमोचनाय नमः। मंत्र जाप के पश्चात अपने घर पर आ जाएं पोटली को लेकर, और वो जो पोटली में जो सारी सामग्री है और ठंडाई बनाने में काम आने वाली अन्य सामग्रियों को काम में लेते हुए 2 गिलास ठंडाई बनाइएगा। उस सामग्री से 2 गिलास ठंडाई बनाइएगा। 1 गिलास ठंडाई में 5 तुलसी पत्र डालकर पूजा स्थान पर भोग लगा दीजिएगा, और दूसरी गिलास जो ठंडाई है, जहाँ शिव मंदिर आप गए थे, उसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का ठंडाई से अभिषेक कर लीजिएगा। फिर एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर घर आ जाइएगा और अपने बिगड़े हुए पुत्र को कुमार्ग से सुमार्ग पर लाने की प्रार्थना करके घर पर आ जाइएगा। अब आपने जो भोग में जो ठंडाई की गिलास रख रखी है, वो भोग वाली जो ठंडाई है, वो सेवन अपने संतान को करा दीजिएगा। क्या होगा? सावन मास में ठंडाई का चमत्कारिक टोटका करने के बाद आप देखेंगे कि आपके बच्चे आपका कहाँ मानने लग गए हैं। बिगड़ी हुई संतान भी सुमार्ग पर चलने लगेगी। गुस्सेल बच्चों का गुस्सा शांत हो जाएगा। गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़।